जय हिंद। देखिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो देखिए, जब हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पर किसी अदर सोर्स के द्वारा ले जाते हैं तो उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। देखिए, जैसे हमने लास्ट क्लास में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ही एक स्पेशल पार्ट है। आइए जानते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वह होती है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम रखकर पूरी सप्लाई देकर डिमांड को पूरा कंप्लीट कर देना, ये एक एग्जाम्पल है। देखिए, इसमें क्या दे रखा है, ये सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है। देखिए, सोर्स हमारा क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, उसके 3 वेयर हाउसेस हैं और वो 3 अलग अलग शहरों में। देखिए, वेयर हाउसेस का मतलब होता है जैसे कोई कंपनी होती है जहाँ से वो अपने माल को सप्लाई करती है, तो वो अलग अलग जगह पे अपने वेयर हाउसेस बना देती है ताकि डिमांड को वो कम टाइम में और कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में उसको पूरा कर सके। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 3 वेयर हाउसेस दे रखे हैं, ठीक है। इनके द्वारा वह इतनी सप्लाई करे, पूरी सप्लाई होनी चाहिए इनकी, इन तीनों की, कि पूरी जो डिमांड क्या हो जाए, पूरी फिल हो जाए। जैसे कि देखिए, ये 3 वेयर हाउसेस हैं और ये क्या हैं, 3 सिटीज़ मान लिया, ये 3 सिटीज़ हैं। मान ली कोई छोटा सिटी है, कोई बड़ा सिटी है, ठीक है। इस वाले वेयर हाउसेस को मालिक को पहुँचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ से यहाँ पे, तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी क्या है, इन्हीं सबकी कॉस्ट हैं। फर्स्ट कंपनी को बी तक पहुंचाने के लिए जितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की ज़रूरत होगी, यानी कि 7। और यहाँ पे देखिए, ये डिमांड दे रखी है, अलग अलग सिटीज़ में इतनी मान ली सिटी ए में इतनी डिमांड है, सिटी बी में इतनी डिमांड है और सिटी सी में इतनी डिमांड है। और मान ली फर्स्ट कंपनी के पास इतनी सप्लाई है, सेकंड के पास इतनी सप्लाई है और थर्ड के पास इतनी सप्लाई है। सप्लाई के द्वारा डिमांड को पूरा करना है। तो सप्लाई जितनी होगी, टोटल सप्लाई जो होगी वह टोटल डिमांड के तो बराबर होनी चाहिए। सप्लाई कितनी है हमारी, 200 की है, ठीक है। और यहाँ पर डिमांड कितनी है, सिटी ए में 300 की डिमांड है। तो 200 सप्लाई है और 300 डिमांड है, तो हम क्या कर पाएंगे, 200 की ही सप्लाई कर पाएंगे। डिमांड है 300 की, तो जो बाकी की डिमांड बची, यानी कि 100 की डिमांड बची, वो हम यहाँ तो हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया। अब दूसरी कंपनी के द्वारा, दूसरे वेयर हाउसेस के द्वारा हम इसकी डिमांड पूरी करेंगे। तो यानी कि हम कम से कम कॉस्ट में हम किसी की डिमांड को पूरा कर दें पूरी सप्लाई के साथ, तो वही होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी 2 टाइप होती हैं। देखिए, टाइप 1 में क्या है, एक होता है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी कि जो सप्लाई होती है और डिमांड होती है दोनों इक्वल होती हैं तब। अब एक होती है, देखिए, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी होगी तो उसमें क्या होगा, सप्लाई क्या होगी, डिमांड के इक्वल नहीं होगी। सप्लाई ज़्यादा होगी या फिर डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी या फिर सप्लाई ज़्यादा होगी। तब वहाँ पर क्या करेंगे, हमें एक डमी रो और डमी कॉलम लेकर डिमांड और सप्लाई को पूरा कर लेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 मेथड दे रखे हैं। 3 मेथड के द्वारा हम डिमांड और सप्लाई को पूरा करके कर सकते हैं। देखिए, किस प्रकार से करेंगे। देखिए, नंबर फर्स्ट पे है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड, ठीक। तो इस टेक्निक के द्वारा हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें निकालनी होती है, ठीक है। ऐसी लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड बोल दो या लोएस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, ठीक है। तो इसे कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर लोएस्ट कॉस्ट सेल मेथड। और हमारा नंबर 3rd पे आता है यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड, यानी कि इसे बोलते हैं वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड भी इसे बोलते हैं। इसमें हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का यूज करना है और हमारे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सोर्स दे रखे हैं हमारे O1, O2, O3 यहाँ पे दे रखे हैं। ये हमारी सिटीज़ मान लो, या डेस्टिनेशन वही होता है, सिटीज़ बोलते हैं, या फिर ये सारे कंपनियों के वेयर हाउसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितनी कॉस्ट आ रही है ए तक पहुँचाने के लिए, इसको इस ओरिजिन से यहाँ तक ए तक पहुँचाने के लिए 6 की कॉस्ट आ रही है, बी तक पहुँचाने के लिए 4 की। और सप्लाई कितनी है, देखिए, फर्स्ट के पास है, फर्स्ट वेयर हाउस के पास में 14 की सप्लाई है, सेकंड के पास में 16 की सप्लाई है और थर्ड के पास में 5 की सप्लाई है, ठीक। यहाँ पे देखिए, डिमांड कितनी है, यानी कि ए सिटी के लिए 6 की डिमांड है, बी के लिए 10 की है, सी के लिए 15 की है और डी के लिए 4 की है। तो ये सप्लाई और डिमांड कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम है वह अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है या बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। बैलेंस कब होगी? जब सप्लाई और डिमांड इक्वल आएंगी, टोटल सप्लाई टोटल डिमांड इक्वल आ जाएगी, तब वहाँ पर हमारी क्या होगी? बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और जहाँ पर हमारी टोटल सप्लाई टोटल डिमांड क्या है, इक्वल नहीं आई, अलग अलग आई, तो वो हो जाएगी हमारी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो उसको अलग मेथड से करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे बैलेंस्ड प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये 3 वेयर हाउसेस हैं कंपनी के, ठीक है, जहाँ से ये सप्लाई कर रही है इनको इन सिटीज़ को। अब देखिए यहाँ पे सप्लाई कितनी है। यहाँ पे फर्स्ट के पास में 14 की सप्लाई है, सेकंड के पास में 16 की सप्लाई है, थर्ड के पास में 5 की सप्लाई है, और यहाँ पे डिमांड है 6 की, 10 की, 15 की और 4 की। तो देखिए यहाँ पे है 14 की सप्लाई और यहाँ पे है डिमांड 6 की। तो मिनिमम कौन सा है इसमें? 6 है, यानी कि डिमांड 6 की है, तो ये भी 6 ही खर्च कर पाएगा इसमें से, यानी कि सप्लाई भी 6 की कर पाएगा, डिमांड इसकी पूरी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे डिमांड पे मैंने इस प्रकार से कट कर दिया, यानी कि डिमांड इसकी होगी पूरी, 6 की ज़रूरत थी इसको, 6 पूरी होगी, डिमांड होगी पूरी, यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पे हमें सप्लाई देखनी है, सप्लाई कितनी है बचेगी। तो देखिए यहाँ पे 6 हमने सप्लाई कर दिए, तो 14 में से 6 घटा दिए तो कितने बचे? तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 जो हमने यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं। देखिए ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या देखते हैं? नॉर्थ वेस्ट की तरफ यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, और एलोकेट करने की। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यही तो है नॉर्थ वेस्ट। देखिए ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ है ये, तो इसीलिए इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। रो में इसी को लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डिमांड कम थी, तो हम यहाँ पे डिमांड को क्या कर देंगे? 6 एलोकेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 6 एलोकेट कर दिए, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब देखिए 0, अब यहाँ तो इसकी डिमांड क्या होगी? इस वाले सिटी की डिमांड पूरी होगी, तब दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो इसको पूरा कट कर देंगे, ठीक है, इसको कर देंगे पूरा कट। देखिए इस प्रकार से इसको कर दिए कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा? अब देखिए नॉर्थ वेस्ट ये वाला हो गया। अब यहाँ पे एलोकेट करेंगे, 8 है इसके पास सप्लाई, और डिमांड कितनी है? 10 की है, तो 10 की डिमांड है और सप्लाई तो हम 8 ही कर पाएंगे ना। तो जब सप्लाई 8 ही कर पाएंगे और डिमांड है 10 की, तो यहाँ पे 8 एलोकेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कितना कर देंगे? 8 एलोकेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 8 एलोकेट हो गया। अब यहाँ पे 10 की डिमांड थी, तो 8 कम कर दिया, तो कितना आ गया? 2 बचा, यहाँ पे 2 की डिमांड बची। अब यहाँ पे डिमांड बची 2 की, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 एलोकेट कर दी। यहाँ पे 8 की सप्लाई थी, पूरी सप्लाई होगी। अब देखिए जब सप्लाई पूरी होगी, तो यहाँ पे ये वाला रो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा पूरा, क्योंकि फर्स्ट जो सोर्स था हमारा उसकी पूरी सप्लाई ख़त्म होगी, 0 होगी। तो इसलिए इसका रो क्या कर देंगे हम? 0 कर देंगे, रो को करेंगे, रो को, ठीक है, रो को 0 कर देंगे। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट में ये वाला आ गया 9। अब 9 में क्या? अब देखिए 9 के इसमें देखेंगे 9 की सप्लाई कितनी है, इस वाले की सेकंड की सप्लाई है 16, और डिमांड कितनी है? डिमांड है 2। तो 16 और 2 में से तो 2 की ही डिमांड है, तो यहाँ पे तो डिमांड तो हो जाएगी इसकी पूरी, ठीक है, 0 हो जाएगी यहाँ पे डिमांड। अब देखो 2 डिमांड थी, 2 पूरी कर दी हमने, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। 16 में से 4 मतलब 2 हमने इसे दे दिए, तो कितना बचे? 14 तो बचे हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पे कितना कर देंगे? 2 था, तो 2 यहाँ पे एलोकेट करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिमांड पूरी हो गई, तो डिमांड में कॉलम को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे यहाँ से पूरा, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट ये वाला हो गया, ये तो हो गया कैंसिल सब, ये बचा नॉर्थ वेस्ट में। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितनी सप्लाई है? 14 की सप्लाई है, 14 की सप्लाई है, और यहाँ पे 15 की है। तो यहाँ पे सप्लाई हम 14 तो कर पाएंगे, यहाँ पे 15 है, तो यानी कि 1 बचेगी। यहाँ से कितना बचेगा? 1 बचेगा, और यहाँ से ये पूरी सप्लाई हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे कितना एलोकेट कर देंगे? 14 एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अब देखिए 14 एलोकेट किया, तो 0 कौन सा हुआ? 0 हुआ, ये वाला सप्लाई 0 होगी। तो सप्लाई में हम क्या करेंगे? रो को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे इस वाले रो को, ठीक है, सप्लाई हमारी पूरी होगी। अब देखिए यहाँ पे बचा ये 6, तो 6 में क्या एलोकेट करेंगे? अब देखिए यहाँ इसकी सप्लाई क्या है? 5 है, और हमारी डिमांड है 1 की। तो सप्लाई जो 5 है, तो
डिमांड है बनेगी, तो जब एक की डिमांड है तो एक ही तो हम यहाँ से दे पाएंगे। एक यहाँ पे इसकी तो डिमांड तो पूरी हो गई। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। चार चार चीज़ें बची हैं इसके पास में, यानी कि 1 इसने एक की डिमांड थी, एक यहाँ पे दे दी, तो 4 बची यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉर्थ वेस्ट ये वाला होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 एलोकेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 एलोकेट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, 0 कौन सा हुआ, ये वाला, यानी कि डिमांड पूरी हो गई। तो डिमांड में कॉलम को कर देते हैं कैंसिल, तो इस वाले को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बचा यहाँ पे देखिए एक ही बचा। तब यहाँ से देखिए यहाँ पे 4 एलोकेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड, अब देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी कि सप्लाई और डिमांड बराबर हैं। तो ये दोनों पूरी हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे 4 एलोकेट कर देंगे, तो इसे 4 दे दिया यहाँ पे, तो ये भी डिमांड भी पूरी हो गई इसकी और सप्लाई भी पूरी हो गई, यानी कि पूरी सप्लाई के साथ में पूरी डिमांड हमने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। अब देखिए ट्रांसपोर्ट मिनिमम कॉस्ट किस प्रकार से निकालेंगे। आप चाहें तो ये कटिंग हो गई है इस टेबल में, तो दूसरी टेबल भी बना सकते हैं अगले। मैं यहीं से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी निकाल लूँगा, ठीक है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहाँ इसकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पे 6 किया था, यहाँ पे 6 एलोकेट, तो 6 की और इस 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 6 और मल्टीप्लाई बाई 6, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसमें ये वाला किया था, 8 एलोकेट किया था, तो 4 और 8 की मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाई 4। अब फिर ऐड करेंगे अगले, फिर कर देंगे यहाँ से ये वाला, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 9। फिर यहाँ पे ये एलोकेट किया था, जहाँ एलोकेट किया हमने वहीं उसी को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 9 आ गया, तो यहाँ पे प्लस का लगाएंगे 14 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 6 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 जा 36। तो देखिए मल्टीप्लाई कर ली हमने, अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर 146 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी। देखिए आप इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, और ये नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करके खुद देखिए, ठीक है। देखिए आपको अगर वीडियो में समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमें बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो आए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।